तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा प्राउड शॉट्समैन एपिसोड 40 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली फियाओ और हमें मजनू और बाकी लोग को दिखाया जाता है जो लोग एक शहर के सामने आ चुके होते हैं जिसका नाम होता है जुयू सिटी। तो गाइस यहाँ पर जो मजनू होता है वो बताता है कि उसकी बीवी को किडनैप कर लिया गया है और मजनू को ली फियाओ के बाकी दोस्तों की मदद चाहिए ताकि वो अपनी बीवी को उनके कैद से छुड़ा सके। और फिर वो जू सिटी में तुरंत चला जाता है और वो अपनी बीवी का नाम जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। उसके बाद गैस यहाँ पर जो डीमन गर्ल ली फियाओ और बाकी लोग होते हैं वो इस सिटी में एंटर करते हैं। गैस सिटी काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, देख रहे एकदम भूतहा लग रहा होता है। वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है यह किस तरह का गाँव है, यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें घर के सामने जो मजनू होता है वो दिखाई देता और कहता है इसी घर के अंदर मेरी बीवी को कैद कर रखा गया है। तो वहाँ पर जो ली फियाओ होता है वह कहता है हाँ मैं आ चुका हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। फिर गाइस वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह ली फियाओ को रोकते और कहती है 1 मिनट है, ध्यान से यह देखो ये सारी जगह कितनी ज़्यादा भयानक है और हो सकता है कि अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डीमन या कोई घोस्ट हो। घोस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो वहाँ पर जो ली फियाओ होता है वह कहता है चिंता मत करो, मैं उन सभी घोस्ट वोस्टों को खत्म कर दूंगा। फिर गाइस वो लोग हिम्मत करते हुए सीधे उस घर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर ये जो मजनू होता है वो जोर से चिल्लाते हुए अंदर जाता है मेरी पत्नी मैं आ रहा हूँ। और गाइस वो लोग घर के अंदर एंटर करते हैं, मतलब वो जो बड़ा सा घर था ना उसके अंदर एंटर करते हैं। तो वहाँ पर एक बंदा उन्हें झाड़ू लगाता हुआ दिखाई देता है। वो लोग उस बंदे को आवाज़ लगाते हैं लेकिन वो बंदा उनकी तरफ देखता है और फिर सामने की तरफ चलने लगता है और उसकी बॉडी से कुछ अजीब सा ऑरा निकलता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तो यहाँ पर डीमन गर्ल तुरंत पहचान जाती है जो घर है वो भूतिया है, हमें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तभी गैस यहाँ पर जो मजनू होता है उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह आवाज़ उसकी बीवी की होती है जो बोल रही होती है मजनू मैं अंदर हूँ मेरी हेल्प करो। तो वहाँ पर जो गैस मजनू होता है वो जोर से कमरे की तरफ भागने लगता है। तो यहाँ पर जो ली फियाओ और उसके बाकी दोस्त होते हैं वो कहते हैं अरे मजनू तू किधर भाग रहा है, और वो लोग तुरंत उसके पीछे जाने लगते हैं और कहते हैं अरे रुक जा ये घर भूतिया है। लेकिन मजनू रुकता नहीं है तो ये लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और पीछे पीछे भागते हुए वो लोग एक कमरे के अंदर आ जाते हैं। और जैसे वो लोग उस कमरे के अंदर एंटर करते हैं कमरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा धुआं था और धुआं से वहाँ पर ली फियाओ अपने साइड और देखता है कि उसके जो बाकी दोस्त जैसे डीमन गर्ल हुआन ये सारे लोग गायब हो जाती है। तो वहाँ पर ली फियाओ कहता अरे तुम लोग अभी तो यहीं पर थे, कहाँ पर चले गए। अभी गैस जो ली फियाओ होता है वो अपने सामने मजनू को देखता है। तो वहाँ पर ली फियाओ बोलता है अरे मजनू तुम पीछे मुँह कर क्यों खड़े हो, तुम ठीक तो हो। लेकिन गैस जैसे ली फियाओ उसको टच करता है मजनू एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भूत की तरह एकदम उस पर अटैक कर देता और कहता मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो वहाँ पर जो ली फियाओ होता है वो मजनू को ऐसा देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए सीधे मजनू को एक मुक्का मारता है जिससे जो मजनू होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। गैस मजनू की बॉडी के अंदर से एक अजीब सी रोशनी बाहर निकलती है। गैस ली फियाओ इस रोशनी को देखकर समझ जाता है यहाँ पर कोई भूत है जो सारी चीज़ें कर रहा है और ये मजनू नहीं बल्कि उसका इल्यूशन इस भूत ने ही बनाया था। तो गैस वहाँ पर जो ली फियाओ होता है उस अजीब सी रोशनी पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे अटैक करता है। जो काली रोशनी होती है वहां पर भागने की कोशिश करती है लेकिन ली फियाओ का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से जो ली फियाओ होता है पूरी काली रोशनी को तोड़ कर रख देता है। और जैसे ली फियाओ उस काली रोशनी को खत्म करता है यहाँ पर ये पूरा इल्यूशन भी खत्म हो जाता है। ली फियाओ फिर से जहां पर वो रोड नहीं था वहीं पर आ जाता है। फिर गैस हमें डीमन गर्ल और हुआन को दिखाया जाता है जो लोग आगे बढ़े होते हैं और हुआन तो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है और कहती है अरे यार मिस थोड़ा सा धीरे धीरे चलिए ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। तभी डीमन गर्ल को कुछ अजीब सी आभाएं महसूस होती है इसलिए वो हुआन को कहती है शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई तो आ रहा है और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी गैस हमें वहाँ पर इस पूरे घर की सबसे ज़्यादा पावरफुल भूत को दिखाया जाता है जो आकर कहती है मेरा नाम है छम्मक छल्लो और सभी को खत्म कर दूंगी। तो गाइस वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो सीधे ही इस मेन भूत छम्मक छल्लो पर अपने कोड़े से अटैक करती है। लेकिन गाइस छम्मक छल्लो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है जिसकी वजह से सीधे वो डीमन गर्ल के अटैक को डॉज कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक देती है जो देखकर तो यहाँ पर मेरे भी एकदम
तो गाइस उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें फिर छमक छल्लो को दिखाया जाता है जो हुआन के साथ होती है। और हुआन छमक छल्लो को अपनी कोरियन वाइफ समझ रहा होता है। तो गाइस हाँ, मजनू की वाइफ एक कोरियन है जिसकी वजह से तो ये बंदा उस पर काफ़ी ज़्यादा फिदा है। तो गाइस वहाँ पर जो लीफ या होता है वो भी आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर जो मजनू है वो एक भूत को अपनी कोरियन वाइफ समझ लिया है, इसलिए वहाँ पर जो लीफ या होता है वो तुरंत उस पर अटैक करता है। जो भूत होती है गाइस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से भागते हैं, देख रहे हैं कितना ज़्यादा रियल लग रहा है। वहां पर जो लीफिया होता है वह कहता है अबे मजनू के तू पागल है क्या, आंख में क्या लेकर बैठा है, सामने देख वो तेरी कोरियन वाइफ नहीं है बल्कि वह एक घोस्ट है। तो गाइस हमें उसकी कोरियन वाइफ को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने सरोवर को मोड़ती है और फिर अपने रियल फॉर्म में आती है। चारों तरफ एकदम धुआं धुआं फैल जाता है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से वह मजनू को देखती है और कहती है मजनू आ जा मेरे पास, और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक देती है जिसकी वजह से मजनू तो एकदम काँप जाता है और कहता है अरे बाप रे ये क्या है, और सीधे गाइस गिर कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है वह कहता लो अब इसके तो लोले लग गए, चलो अब मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें संभालना पड़ेगा। तभी गैस वहाँ पर जो मेन भूत होती है वो सीधे लीफिया पर अटैक करती है, लेकिन जो लीफिया होता है वो सीधे उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वहाँ पर जो लीफिया होता है वो साइड में जाता है और कहता है मानना पड़ेगा ये बंदी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मुझे इसे संभल कर इससे निपटना होगा। लेकिन गैस वो जो भूत होती है वह कहते तो चलो अब मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, और गैस वहाँ पर जो भूत होती है वो यहाँ से भागने लगती है। और गैस जो लीफिया होता है वो सीधे उसका पीछा करने लगता है और कहता है रुक रुक आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और पीछा करते करते लीफिया एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो अपने सामने डीमन गर्ल को देखता है जो काफ़ी ज़्यादा घायल होती है, जिसे देखकर लीफिया काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और सीधे लीफिया डीमन गर्ल के पास जाता है और कहता है डीमन गर्ल क्या तुम ठीक हो। लेकिन डीमन गर्ल बोलती है लीफिया जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये जो भूत है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बोलने के बाद वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो बोलना बंद कर देती है। तो लीफिया उसकी सांसों को चेक करता है, यानी डीमन गर्ल मर चुकी होती है, जिसे मतलब ये सारी चीज़ें देख कर लीफिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम जोर से चिल्लाता है मैं इस भूत को छोड़ूंगा नहीं, ख़त्म कर दूंगा। उसके पीछे ही वो भूत प्रकट होती है, लेकिन जो लीफिया होता है अपनी स्वाड उठाता है और अपनी पूरी ताकत का यूज़ करते हुए सीधे ही अपनी स्वाड को उस भूत के आर पार कर देता है। वह जो भूत होती है वो लीफिया को देखती है और फिर हंसने लगती है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक लीफिया पर करती है। वहाँ पर जो लीफिया होता है वो भी इस भूत को इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर से अटैक करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि भूत के शरीर के आर पार लीफिया ने अपनी स्वाड कर दी थी, लेकिन भूत पर कुछ भी असर नहीं हुआ था। फिर गैस वहाँ पर जो भूत होती है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए बहुत सारे टेंटिकल्स बनाती है और सीधे उन टेंटिकल्स से लीफिया पर अटैक करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो लीफिया होता है उन सभी टेंटिकल से बचने की कोशिश करता है, लेकिन भूत गैस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है और भी ज़्यादा टेंटिकल्स निकालती है और कुछ ही देर के अंदर जो लीफिया को वो कैप्चर कर लेती है और कहती है अब मैं तेरे सीने को चीर चीर कर खाऊंगी। और सीधे जो अपना हाथ होती है वो लीफिया के सीने के आसपास करने लगती है और कहती है अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन गाइस अचानक से लीफिया की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लाइट रिलीज होने लगती है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।